Welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss about multi-cap म्यूचुअल फंड वर्सेस फ्लेक्सी कैप। अक्सर ऐसा होता है, हमने कई लोगों को देखा है कि उनसे पूछते हैं कि उनका जो सरप्लस बनी है या सेविंग्स जो है, जो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वो बोलते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता है और डिस्ट्रीब्यूटर जो समझा देता है उसी फंड में वो पैसा अपना डाल देते हैं। यह मैं नहीं कहता कि डिस्ट्रीब्यूटर का एडवाइस गलत होगा, लेकिन पैसा आपका है, आपको ऐसा बंदा चाहिए। हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर कई बार अपने कमीशन के पर्सपेक्टिव में, अपने कमीशन के इंटरेस्ट में कुछ ऐसा फंड आपको सजेस्ट करता हो जिसमें कमीशन ज्यादा मिलता हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों के डिफरेंस को हम समझे कि फ्लेक्सी कैप फंड क्या है, मल्टी कैप फंड क्या है, और दोनों में किस पर निवेश करना अच्छा होगा अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए, या दोनों में से कौन सा फंड हमें ज्यादा रिटर्न दे जाएगा। चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। दोनों फंड में मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, कैप का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन। सो पहले अपने को यह समझना जरूरी है कि बाजार में जो स्टॉक्स है उसे कैपिटलाइजेशन क्या होते हैं। बाजार में जितने स्टॉक्स है सभी के गाइडलाइन के अनुसार उसे तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। सो लार्ज कैप क्या होता है? लार्ज कैप का मतलब है सेबी ने डिफाइन कर रखा है कि टॉप 100 कंपनीज मार्केट कैप वाइज दे आर कॉल्ड लार्ज कैप। सो ऊपर से अगर आपने रिलायंस ऐसी कंपनी, टीसीएस कंपनी, दे विल बी नोन एज लार्ज कैप। उसके बाद के 150 कंपनी को मिड कैप बोलते हैं। जो कंपनी इमर्ज हो रही है, तेजी से ग्रो हो रही है, बट उतने साइज में बड़ा नहीं हुआ है। और उसके बाद की जितने कंपनी है, 250 कंपनी, 100 लार्ज कैप प्लस 150 मिड कैप के अलावा जो कंपनी है, देयर ऑल कॉल्ड स्मॉल कैप। ये इसका कतई मतलब नहीं है कि इसको स्मॉल कैप अच्छा नहीं करेगा। स्मॉल कैप का हो सकता है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, लेकिन स्मॉल कैप का रिस्कीनेस भी उतना ही अच्छा होता है। नॉर्मली जो स्मॉल कैप होते हैं वो नई कंपनियां होती है, उनके परफॉर्मेंस के बैकग्राउंड को आप नहीं जानते हैं और उस तरह की चीजें होती है। मिड कैप थोड़ा एस्टैब्लिश हो गया है, स्मॉल कैप से ज्यादा एस्टैब्लिश है, उसका रिस्क कम है, लेकिन लार्ज कैप सबसे ज्यादा एस्टैब्लिश है, उसका रिस्क सबसे कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लार्ज कैप में कोई इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल जाने की संभावना बहुत कम होती है। मिड कैप में कैपिटल डूबने की संभावना लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा होती है और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा है। उसी तरह से रिटर्न स्मॉल और मिड कैप में ज्यादा होगा, लार्ज कैप में कम होगा। तो यह मल्टी कैप कौन जानवर है और फ्लेक्सी कैप कौन जानवर है? सेबी ने कुछ पहले इसके क्लैरिफिकेशन किए और सारे फंड हाउस को गाइडेंस दिया कि इस नॉर्म को फॉलो करें, ताकि इन्वेस्टर अधिक से अधिक और अच्छे ढंग से समझ सके कि वो कहाँ पैसा डाल रहा है। मल्टी कैप जो फंड होता है उसका मतलब है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों में 25-25% निवेश करना मैंडेटरी है। और बचा कितना? 25%। वह फंड मैनेजर के हिसाब से वह कहीं डाल सकता है। वो लार्ज कैप में डाल सकता है मार्केट सिचुएशन को देखते हुए, मिड कैप में डाल सकता है, फिर स्मॉल कैप में डाल सकता है। तो यह हुआ अपना मल्टी कैप फंड। और फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है? पूरी फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को दी जाती है, वो जहां चाहे पैसा डाल सकता है। तो फंड मैनेजर अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से पैसा डालता है। चलिए आपको हम एक एनालॉजी देते हैं। आपके घर में बच्चे होंगे, हर घर में बच्चे होते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं बच्चे नॉर्मली जंक फूड के पीछे बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दौड़ते हैं। वो हर दिन घर का खाना नहीं खाना चाहते और वह हर दिन पिज्जा, बर्गर, इन्हीं चीजों के पीछे दौड़ते हैं। तो इसमें दो स्ट्रेटजी गार्जियन ले सकता है। या तो बच्चे को कंप्लीट फ्रीडम दे देगी, जो मैंने करो बेटे, तो वह फ्लेक्सी कैप कहलाएगा। तो बच्चे के विचार के अनुसार से, बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो सोच है, उसके हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से वो इन्वेस्ट करेगा, अपने टेस्ट के हिसाब से वो खाएगा, वो फ्लेक्सी कैप टाइप का फंड हुआ। और अगर गार्जियन कुछ गाइडलाइन क्रिएट करता है कि देखो 7 दिन में तुमको 2 दिन चावल दाल रोटी खानी है, या 3 दिन चावल दाल रोटी खानी है, 2 दिन घर में कुछ पाव भाजी या इस तरह की चीजें बनेंगी उसे खानी है, और 1 दिन सप्ताह में आप बाहर का खाना खा सकते हो। यह हुआ सम सॉर्ट ऑफ गाइडलाइंस। सो अगर इस पैटर्न को बच्चा फॉलो करे तो मल्टी कैप का सिचुएशन होता है। सेबी को गार्जियन मानिए और जितने फंड मैनेजर है उनको बच्चे मानिए, और उस तरह से दोनों फंड का क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसमें अगर बच्चा बहुत ही प्रूडेंट है तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगेन उसका जो सिनेरियो है, उसका जो नजरिया है, उसके हिसाब से वो खाएगा। उसी तरह से जो फ्लेक्सी कैप फंड होता है उसको फंड मैनेजर अपने सोच के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर उसकी सोच अच्छी हो या कोई गारंटी नहीं है। हर आदमी राकेश झुनझुनवाला नहीं हो सकता। अगर राकेश झुनझुनवाला टाइप का फंड मैनेजर है तो आंख बंद करके फ्लेक्सी कैप को आप पकड़ लीजिए, आपका रिटर्न मैक्सिमम होगा। लेकिन हम उनके विषय में जानते नहीं, इसलिए दोस्तों जो फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, अगर वो फ्लेक्सी कैप फंड मैनेज करता है तो वहां निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा मल्टी कैप में आपको
सर्टेन गाइडलाइंस है और सिस्टम हमेशा लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिजल्ट देता है। यह तो रही दोनों फंड की बात। चलिए दूसरी चीज आप डिस्कस करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि मल्टी कैप फंड फ्लेक्सी कैप फंड से अच्छा प्रोड्यूस करता है। इसका अगर हम क्या देखेंगे, मल्टी कैप फंड का हम 3 साल का यहाँ सर्च मारते हैं एडवाइजर खोज में, और इसमें टॉप फंड्स का लिस्टिंग है। इसमें सबसे अच्छा फंड मल्टी कैप में निपन इंडिया मल्टी कैप, कोटक, एचडीएफसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसके अगर कैटेगरी एवरेज को देखें, इस फंड का 3 साल का एवरेज रिटर्न देखें तो 21% का कैटेगरी एवरेज है, जबकि निफ्टी 500 का एवरेज 17% का रिटर्न रहा है। जिसमें इसको आप याद रखिए कि यहाँ 21% का मल्टी कैप फंड ने रिटर्न दिया है। अब हम आगे चलेंगे और इसी को मल्टी कैप के बदले हम यहाँ डालेंगे फ्लेक्सी कैप और देखते हैं कि फ्लेक्सी कैप का कैसा रिटर्न रहा है इसी पीरियड में। चूंकि इसके बहुत पास्ट डेटा अवेलेबल है नहीं, 3 साल से है, इसलिए कैटेगराइजेशन में से भी स्ट्रिक्ट हुआ और उसके चलते क्या हुआ कि 3 साल में ही फंड का डेटा है। तो 3 साल में अगर देखें तो फ्लेक्सी कैप का 3 साल का एवरेज रिटर्न इसके टॉप फंड्स का 17.12% रहा है, जबकि वहां था 21.3 और समथिंग। दिस मींस कि मल्टी कैप फंड इन द सेम पीरियड हैज आउटपरफॉर्म्ड फ्लेक्सी कैप बाय 4 परसेंटेज पॉइंट, व्हिच इज फैंटास्टिक। दोस्तों नॉर्मली मल्टी कैप चूंकि एक गाइडेड स्कीम है, इसका रिटर्न ज्यादा होता है, जिसका रिटर्न ज्यादा होता है उसकी रिस्कीनेस भी ज्यादा हो सकती है। इसके लिए ज्यादा स्टडी की जरूरत है। यह जरूरत नहीं है कि हर मल्टी कैप का रिटर्न सब बहुत ज्यादा होगा। आपने कोई एक फंड मैनेजर को पैसा दिया जो फ्लेक्सी कैप का फंड मैनेजर है और एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करता है, तो उस केस में क्या होगा, इवन फ्लेक्सी कैप का रिटर्न बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड डेटा जो के पास है मल्टी कैप ज्यादा अच्छा दिखता है, ज्यादा सिस्टमेटिक दिखता है। इसमें कैपिटल ब्रेक होने की संभावना, कैपिटल को नीचे होने की संभावना बहुत कम है कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप फंड। चलिए अब इसके फंड के परफॉर्मेंस के विषय में थोड़ा और देखते हैं कि और क्या करता है। कुछ दिन पहले इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि दोनों फंड का परफॉर्मेंस क्या होता है, मल्टी कैप वर्सेस फ्लेक्सी कैप, व्हिच इज बेटर चॉइस एट दिस पॉइंट। इसमें इस पूरे आर्टिकल को हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें तो कुछ जो डेटा का जो कुछ इसके यहाँ देखिए मल्टी कैप का परफॉर्मेंस दिया है। निपॉन इंडिया 28%, इसमें वेरिएशन भी 28% से लेकर के जो वर्स्ट फंड है उसका 18% है। और फ्लेक्सी कैप का अगर आप देखेंगे तो इसमें बेस्ट फंड का है 27% एंड वर्स्ट फंड का 7%, 8% है। इसका मतलब है यह ह्यूज वेरिएशन है। इसमें क्या होता है कि जब आप इस तरह के फंड में निवेश करने का सोचेंगे, चांसेस है कि आप स्टक हो जाए, कहीं आप फंस जाए। अच्छा फंड का सिलेक्शन अगर नहीं हुआ, अगर टॉप फंड पे आप नहीं डालते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसको मद्देनजर रखते हुए यह लगता है कि मल्टी कैप इट्स अ बेटर चॉइस। और अगर दोनों के बीच में आप करना चाहे, समटाइम्स वी वांट टू क्रिएट थिंग्स वेयर वी ड्राइव थिंग्स बिटवीन द रोड, दैट दिस एंड और दैट एंड, हम मिडिल अप्रोच लेते हैं। तो उस केस में मेरी सलाह यह होगी कि आप मल्टी कैप फंड को चूज करें, 60% में भी मल्टी फंड में डालें और 40% फ्लेक्सी कैप में डालें। लेकिन फंड को सिलेक्ट करने के लिए या तो किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लें या अपने रिसर्च कर लें, क्योंकि फंड में बहुत सारे फंड्स हैं और उसमें आप अगर अपने करना चाहते हैं तो हो सकता है आप थोड़ा सा सेव करें, बट रिटर्न अगर 5% एक ऐसा फंड सिलेक्ट कर लिया जिसका रिटर्न 5% कम आ रहा है तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए लगता है कि मल्टी कैप फंड जनरल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से तो भी एक डिफाइंड डिसिप्लिन है, इट्स लाइक अ गाइडेड डेमोक्रेसी, जहां की उसको फ्रीडम है लेकिन सर्टेन गाइडलाइंस के अंदर, जबकि जहां की फ्लेक्सी कैप इज मोर लाइक अ फ्री डेमोक्रेसी, लाइक फ्री फॉर ऑल टाइप ऑफ थिंग। फंड मैनेजर अच्छा हुआ तो परफॉर्मेंस होगा, अच्छा नहीं हुआ तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक किया है तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you so much for your time. Stay engaged. Jai Hind, Jai Bharat.